अर्जुन अभी भी चुप बैठा है, लेकिन अर्जुन के अंदर तूफान पैदा होते चले जा रहे हैं। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे और क्या नहीं करे। अचानक अर्जुन प्रश्न करता है, कहता है, हे केशव, मेरी एक बात समझ में नहीं आती है। वो कौन है जो बेचारे निष्पाप मनुष्य को पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और वो कौन है जो बलपूर्वक एक बेचारे सीधे साधे आदमी को पाप कर्म में धकेल देता है। मुझे बड़ा कष्ट है केशव, मैं जानना चाहता हूं। केशव तनिक मुस्कुराए। अंतर्यामी, केशव तो घट घट की बात जानते हैं। केशव को पल पल का पता रहता है। केशव नाराज नहीं है। केशव जानते हैं कि ये स्वाभाविक प्रश्न है जो अर्जुन ने किया है। केशव कहते हैं, अर्जुन, जो सीधे साधे मनुष्य को, निष्पाप मनुष्य को पाप कर्मों में लगा देता है और कभी कभी बलपूर्वक उन्हें पाप कर्मों में धकेल देता है, उसका एक ही कारण है अर्जुन, और वो है काम। हंसे थोड़ा कृष्ण। काम है काम। और अब तू काम की बात सुन। जैसे दर्पण के ऊपर धूल जम जाती है, जैसे अग्नि कभी कभी धुएं से आच्छादित हो जाती है, ऐसे ही भ्रूण आच्छादित रहता है गर्भावस्था में। लेकिन ये काम बीज रूप में कहीं जीवात्मा के साथ अंश रूप में उपस्थित होता है, और जैसे ही जन्म होता है और आदमी रजोगुण के संपर्क में आता है, ये काम उत्पन्न हो जाता है, ये पैदा हो जाता है। और इसका जो निवास स्थान है अर्जुन, काम का, वो है इंद्रियां, मन और बुद्धि। ये यहीं से अपना काम करता है, इनके साथ ही रहता है। अब जीवात्मा की बात करते हैं। जीवात्मा पदार्थ से बेटर अच्छी ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि से जो ऊपर है वो जीवात्मा है। अर्जुन, जीवात्मा निष्पाप है। जीवात्मा ईश्वर अंश है। जीवात्मा पाप या पुण्य के खांचे से बाहर है, अलग है। वो एक तरह से असंपृक्त है। लेकिन ये जो काम है, इसका अभी आप करिश्मा देखें। कमाल ये होता है अर्जुन, जैसे ही काम इच्छा प्रकट होती है, काम क्रोध उत्पन्न कर देता है। और जब क्रोध जीवात्मा बर्दाश्त नहीं कर पाता तो मोह आ जाता है। मोह जीवात्मा को मना लेता है,
और मनाने के बाद में जीवात्मा को माया को समर्पित कर देता है। और माया तू ठगनी में जाना। माया के बराबर ठगनी कोई चीज है ही नहीं अर्जुन। एक बार जीवात्मा माया के चक्कर में आने के बाद में सारा गुण ज्ञान भूल जाता है। आत्मचिंतन, ज्ञान, सब कुछ गायब हो जाता है। सिर्फ जिस जाल में उसको फंसना होता है वो उस जाल में फंस जाता है और पाप कर्म करता है खुल के। चिंता नहीं करता, उसे ज्ञान ही नहीं रहता वो क्या कर रहा है, उसको पता ही नहीं होता कहां पहुंच गया वो। और जब ज्ञान होता है तब तक काम हो गया होता है। ये है काम जो आदमी को, जीवात्मा को प्रेरित करता है और कभी कभी बलपूर्वक घसीट ले जाता है और पाप कर्म करा देता है अर्जुन। अब तुझे मैं ये भी बता देता हूं अर्जुन कि इस काम का कैसे इलाज किया जाए, इसका क्या निष्कर्ष है, क्या तोड़ है। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है अर्जुन, ये कभी संतुष्ट नहीं होता। आप कितना ही डूब लें, कितना ही व्यसन कर लें, कामदेव कभी संतुष्ट नहीं होता। ये आग की लपटों की तरह बढ़ता ही चला जाता है, जलता ही चला जाता है, जब तक सब कुछ नष्ट नहीं कर देता। इससे बचने के लिए पहला उपाय है अर्जुन, शुरू से ही अपनी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को बिल्कुल संयत और कंट्रोल में रखें। इन पे अपना नियंत्रण होना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही है जो मैंने कहा कि यहां ही काम निवास स्थान है ये काम का। ये इस निवास स्थान को पहले से ही बंद करके नियंत्रण करके चलना बहुत जरूरी है अर्जुन। दूसरा है मन। ये सबसे व्याधि बड़ी है मन। अर्जुन, इसको स्थिर करना, मन को स्थिर करना नितांत आवश्यक है। और इसको नियंत्रित करने का एक ही तरीका है, सबसे बड़ा तरीका है कृष्ण भावामृत। मीन्स आप सत्यपरायण हो जाए, परमेश्वर की शरण में चले जाए, भक्ति भाव में चले जाए। और दूसरा है योग साधना। इसके अलावा इसका और कोई कंट्रोल करने का इलाज नहीं है। और अर्जुन, ये सबसे पहला काम है मनुष्य का कि अपने मन को स्थिर करे, अपनी इंद्रियों को अपने काबू में करे और इस दुर्जय दुश्मन का वध कर दे, इसको समाप्त कर दे, इसको मार डाले। क्योंकि जब तक इसको मार के नहीं चुकेगा, जब तक इसको सत्यानाश नहीं कर दिया जाएगा, तब तक ये मानेगा नहीं। ये आदमी का बेड़ा गर्क करके ही मानेगा, ये उसको घसीटेगा पाप कर्मों में। अर्जुन, इसको सबसे पहले इस दुर्देह शत्रु का वध करो, मार डालो उसे। आदमी की सारी मुसीबतों का अंत आ जाएगा अर्जुन। अर्जुन, तने खिला को समझ में आया उसके। केशव को देखा, केशव मुस्कुराए। केशव ने सोचा तीर ठिकाने पर लगा। अगला प्रसंग अगले बार। तब तक के लिए प्रणाम।